तो बेटा साध्य असाध्यता ये हम लोगों ने कल देखी थी कि कफश प्रमेय साध्य होते हैं समक्रिया होने से, पैत्तिक प्रमेय याप्य होते हैं, विषम क्रिया होते हैं, और वातिक प्रमेय वो असाध्य होते हैं, महात्यायिक होते हैं। प्लस विरुद्ध उपक्रम साध्य, ये दोनों में देखा हमने पैत्तिक और वातिक प्रमेय के अंदर। ठीक है, इतनी बात हमारी कल हो गई थी। अब इसके आगे देखोगे, भेल ने भस्म में का उल्लेख किया है। आचार्य भेल, तो भा से भेल, भा से भस्म, ऐसा करके याद रखोगे। तो भेल ने भस्म में का उल्लेख किया, हारित ने खटिका में, घृत में, तक्र में, तो टाइप है प्रमेय के, इनका उल्लेख किया। खटिका में, घृत में, तक्र में, देख पा रहे हो। प्रमेय के दोष दुष्य, अगेन बात हो चुकी है कि एक तो यहाँ पे अस्थि नहीं मिलेगी आपको, दूसरा एक ओज मिलेगा, वो याद रखना है। और 10 टोटल है, तो एक बार देख लेंगे आप। 3 दोष हो गए अपने बात पित्त का, इसके अलावा रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, वसा, लसिका और जल यानी अम्बु। तो इन सब की दृष्टि होती है, तो दुष्य हो गए ये सारे, ये सब जो है। और दोष हो गए तीनों, त्रिदोष से होने वाली व्याधि है, लेकिन कफ की प्रधानता है। इसके अलावा 10 दुष्य हैं, इनमें भी अबध में 10 उसकी प्रधानता है। आगे चलिए, अष्टांग हृदय, उन्होंने कहा मधुमेह दो कारण से होता है, क्षयजन्य और आवरणजन्य। एक तो क्षय हो जाए धातुओं का, और दूसरा कोई आवरण हो। आवरण ऐसे मान लो आप, अगर मॉडर्न टाइम में समझना चाहो कि इंसुलिन काम करना चाहता है, कोई ऐसी चीज है जो जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना ले, या किसी भी तरह साइड पहले कवर हो जाए, वो काम ना कर पाए। ठीक है ना। तो जैसे रिसेप्टर्स पे जो काम करती है मेडिसिन हमारी, वो उसी लेवल पे काम करती है। खैर, तो क्षयजन्य और आवरणजन्य। आचार्य सुश्रुत, वो कहते हैं कालांतर में सभी प्रमेय मधुमेह में बदल जाते हैं। तो समय के साथ अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया प्रॉपर, तो प्रमेह जो है वो मधुमेह में बदल जाते हैं। और मधुमेह जो है वो वातिक व्याधि है, आपको कल भी बताया था मैंने, ये वातिक कंडीशन है। ठीक है ना। तो मतलब ये है कि हम साध्यता से असाध्यता की तरफ बढ़ जाते हैं, तो याद रखेंगे। ऐसा ही सुश्रुत ने ना उदर रोगों में भी कहा है कि अगर उदर रोग की आपने चिकित्सा नहीं की, कोई भी उदर रोग था, तो समय के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जलोदर में। ठीक है बेटा, बदासाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो उदर रोग जलोदर में बदल जाता है, ये भी सुश्रुत ने कहा है। आगे आ जाओ, सामान्य पूर्व रोग। तो एक सवाल का जवाब ध्यान आ रहा होगा, प्रतीक्षा, ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप किस आचार्य ने बताए हैं। हम्म, रूपाली, बेटा रिपीटेड क्वेश्चन मत छोड़ा करो आप लोग, अब सर बड़ा। सुश्रुत में सर, आचार्य सुश्रुत में। क्या क्या होते हैं जल्दी से बोल दोगे। सर बात के अंदर होता है जल्दी कोई और बोलो जिसको आता है। में जिह्वा वातज में पित्त जरिका, में सर तेज में नयनदा, कफज में अरुचि। ठीक है, तो वातिक में जरंभा, पैतिक में नयनदाह, कफज में अरुचि। और बेटा ये सवाल अगर आपको नहीं, आप रिकॉल कर पा रहे, तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है आपकी। ये सवाल मैं कम से कम 3-4 बार कर चुका हूँ अब तक। ठीक है, तो इस लेवल पे आप लापरवाही करोगे तो काम नहीं चलेगा, ये तो आना चाहिए। तो सामान्य पूर्व रूप की बात कर रहे हैं, तो स्वेदो, अंगगंधा, शिथिलांगता, च शय्या आसन, स्वप्न सुखे रतिश्च, हृदय, नेत्र, जिह्वा, श्रवण उद्देह, घनांगता, केश नख अतिवृद्धि, शीत प्रियत्वम, गल तालुशोष, माधुर्यम आस्य, करपादाह, और मूत्र विधावंती, पिपीलिकाश्च। मतलब क्या है। तो बेटा सामान्य पूर्व रूप है ये। तो कह रहे हैं स्वेदो अंगगंधा, तो स्वेटिंग ज्यादा होना, है ना, क्योंकि मेद की दृष्टि है। मेद जब भी दुष्ट होगा तो स्वेटिंग ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे ओबीज लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, ज्यादा देखोगे उनको स्वेटिंग भी ज्यादा होती है। ठीक है, अंग गंधा, शरीर से गंधा आना, स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो। सर शिथिलांगता, हाँ बेटा बोलो। सर ये जो पीछे योग छूट गया है ना, ये कल हुआ तो नहीं था, पीछे छूट गया है योग सर। ये बेटा पढ़ा दिया था ना कल। हाँ सर, हाँ हो जी गया लास्ट। सर, हो गया था। थर्ड लास्ट सेक्शन में सेशन। हो गया। थर्ड सेशन ज्वाइन नहीं किया होगा, इसलिए नहीं पता आपको। थर्ड सेशन भी कराया था कल, ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा कराया था, उसके बाद क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, कोई नहीं, बता दूंगा मैं, अपना लेक्चर ले लेना कल का थर्ड वाला। ठीक है, देखो चलो फिलहाल अभी, कल करा दिया था बेटा वो। तो सामान्य पूर्व रूप में स्वेद, अंगगंध, शिथिलांगता, शय्या आसन, स्वप्न सुखे रतिश्चा, यानी मन क्या करता है,
लेटे रहो शैया पे, आसन पे बैठे रहो, सोते रहो, तो इन चीजों में सुख मिलता है ना, इनमें रति होती है, इनमें मन करता है। हृदय नेत्र जीवा श्रवण उद्देय, तो मतलब हृदय पे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा वीकनेस आ गई है, मतलब कहते हैं ना लोग, घबराहट हो रही है, इस तरह की चीजें। नेत्र भी, ठीक है, आई साइट वीक हो जाती है। देखोगे अगर आप पढ़ोगे डायबिटीज में जो मेजर इम्पैक्ट आता है, तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, जैसे हमारी आईज है, किडनी है, ब्रेन है ना, इन्हीं के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो उस तरह रिलेट कर सकते हो। तो हृदय नेत्र जीवा श्रवण उद्देह, घनांगता, केश नख अतिवृद्धि, तो अंग जो है घन हो गए, मतलब ये है कि शरीर मोटा होने लगा। मेनली यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं। तो घनांगता, केश नख अतिवृद्धि, कि मल पार्ट जो है बॉडी में ज्यादा बन रहा है, चाहे केश हो नख हो, इनकी अधिक वृद्धि हो रही है। शीत प्रियतम, ठंडी चीजों का मन करता है, क्योंकि ये पेशेंट जो होते हैं ना डायबिटीज के, ये बताएंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण होता है हाथ पैरों में जलन होना जैसे, तो ठंडी चीजें अच्छी लगती है उनको। प्लस क्योंकि डायूरेसिस बहुत ज्यादा हो रही होती है ना, हम पढ़ते हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये कैरेक्टर हैं डायबिटीज के। भूख बहुत लगना, यूरिन बहुत ज्यादा पास होना, प्यास बहुत ज्यादा लगना, तो उसकी वजह से ठंडी चीजें खाने पीने का मन करता है। फिर भी गला और तालू सूखते रहते हैं, क्योंकि डायूरेसिस हो रही है। पता है, जब यूरिन के अंदर ये कह लो कि ब्लड में जब कंसंट्रेशन जो है शुगर का, जब वो पहुंच जाता है लगभग 180 200 के आसपास, तो क्या होता है, यूरिन से ही ना शुगर भी पास होने लगता है। तो बॉडी का ये रेस्पॉन्स होता है, तो इसीलिए ज्यादा यूरिन पास होता है डायबिटिक जो पेशेंट्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए उनमें कंडीशन बनी रहती है, गल तालु शोष। माधुर्य मास्य, मुख का टेस्ट मधुर रहना। कर पाद दहा, हाथ पैर जो है उनमें तलवों में खासकर कहते हैं उनमें दहा होना। मूत्र भी धावंती पिपीलिकाश्चा, चींटियां जो हैं वो यूरिन की तरफ आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो मूत्र भी धावंती पिपीलिकाश्चा। तो देख लोगे ये सब पूर्व रूप है, सामान्य पूर्व रूप। आगे चलिए। अब यहाँ आपने एक दो कैरेक्टर देखे, जैसे आपने यहाँ देखा केश नख अतिवृद्धि, ये वाला पॉइंट, तो ऐसा ही लगभग राजक्षमा में भी मिलता है। देखो वहां क्या लिखा है, केशा नाम नखा नाम चा अभिवर्धनम, तो देखने में लगभग वही बात है, ठीक है ना, बस वर्डिंग डिफरेंट है थोड़ा, तो उसको पहचान लेना कि केशा नाम नखा नाम करके ऐसे वाले वर्ड आए, अगर प्रॉपर संस्कृत वाले लगे, केशा नाम नखा नाम इस तरह, तो वो राजक्षमा का है। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा कर पाद दहा, ये वाला पॉइंट, हाथ पैर में जलन होना। कर चरण दहा अगर मिले, कर पाद की जगह कर चरण वर्ड मिले, तो वो ऊर्ध्वक अम्लपित्त का लक्षण है, ऊर्ध्वक अम्लपित्त। ठीक है, चलो बता दोगे मुझे सुशर्मा, ऊर्ध्वक अम्लपित्त में चिकित्सा क्या होगी? लंघन और तर्पण और विरेचन। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे? वमन। वमन, वमन है। ठीक है। सुशर्मा बेटा, जो आप बता रहे हो वो रक्तपित्त की कोशिश कर रहे हो बताने की, रक्तपित्त। ठीक है। सर आपने रक्तपित्त नहीं बताया। नहीं नहीं बेटा, अम्लपित्त पूछा था। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ओह हुआ तो, सॉरी। ठीक है। तो जी जी। मेन, हाँ मेन बेटा मैं ये जानना चाहता था बस कि ऊर्ध्वक अम्लपित्त है ना, तो मेन जो चिकित्सा सिद्धांत है, ये कैसे चिकित्सा करते हैं, स्वयं मार्ग चिकित्सा, तो मतलब मैं वमन सुनना चाहता था, बाकी ठीक है, लंगन वगैरह, ठीक है ना, आगे देखें। अच्छा ये भी एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग बड़े परेशान होते हो कि वाइवा में हम जवाब दे रहे थे, टीचर जो है वो मान नहीं रहा था, वो ऐसे और पूछे जा रहा था और। तो इसमें क्या होता है कि ये भी हमें पता होना चाहिए कि एग्जामिनर क्या सुनना चाह रहा है हमसे, है ना, तो मेन चीज क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे मैं जानना चाह रहा था कि स्वयं मार्ग चिकित्सा, बात समझ रहे हो, तो वमन सुनना चाह रहा था मैं। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो, जब कोई सवाल पूछा करे कि वो क्या जानना चाह रहा होगा शायद, तो उस लेवल पे भी सोचना है। नेक्स्ट चलिए, चिकित्सा सूत्र की बात कर लें। तो बात हुई थी कि स्थूल प्रमेही होते हैं, बलवान होते हैं, उनमें संशोधन कराना चाहिए, संशोधन कराने के बाद क्या कराते हैं, संतर्पण कराते हैं। ठीक। दूसरे होते हैं कृश रोगी, जो दुर्बल होता है, उनमें भ्रंगण कराना चाहिए। तो यहाँ लिख भी रहे हैं कि जब संशोधन कराओ तो उसके बाद संतर्पण अवश्य कराओ। इस पे सवाल आ चुका है कि संतर्पण ना कराएं तो क्या होगा। तो ना कराएं तो रोग लिखे उन्होंने, गुल्म क्षय आदि रोग हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि संतर्पण नहीं कराया तो जो वात है वो अवसर पाके रोग उत्पन्न कर देगा, मतलब वातिक विकार होते हैं मेनली, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप चाहो एक और पॉइंट लिख लो, शायद पहले ही बात हुई हो, लिख लोगे एक लाइन, लिखो वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन और अंत में स्नेहन कराना चाहिए। वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन और अंत में स्नेहन कराना चाहिए। क्लियर है, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। अच्छा ये जो पॉइंट लिखा है यहाँ चिकित्सा सूत्र का, इसका बेटा श्लोक है। तो अगर आप
श्लोक याद कर लोगे तो और बेहतर रहेगा। ये आपको बता दे रहा हूँ मैं, श्लोक नंबर है 15 आपकी बुक्स के अंदर। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इमेज, उसकी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप कोशिश करना ये श्लोक भी याद कर लो। मैं बोल दे रहा हूँ एक बार। स्थूल प्रमेहि बलवान ही एकः, कृशस्थ एका परिदुर्बलश्च, सा ब्रह्मणम तत्र कृशस्य, काय संशोधनम दोष बल अधिकस्य च। ठीक, तो ये श्लोक है, मैं अभी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, तो इसको याद करने की कोशिश कर लेना। आगे देखिए, प्रमेय में आहार क्या चीजें लेनी है, तो मुदग, यूष, तिक्त शाक का प्रयोग, दंती, इंगुदी, अत्सी, सरसप, इन द्रव्यों का प्रयोग। तो ट्रिक लिखिए इसको भी याद करने के लिए कि आलसी सर की उंगली दांतों से काट दी है ना, सर डेली छुट्टी कर देते होंगे क्लास के अंदर, तो उंगली काट ली उनकी। तो आलसी सर यानी अत्सी, सर यानी सरसप, दांत से काट ली, दांत यानी दंती। ठीक है, उंगली मतलब इंगुदी, इस तरह करके याद करने के लिए। तो ये कुछ नाम है, इन पे सवाल एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए ट्रिक लिखिए, अदरवाइज इतना कुछ खास है नहीं, तो आप देख लेना। त्रिकंटक आदेश ने वहां पढ़ाया था पीछे, जब योग पढ़े हम लोगों ने। फल आदि कषाय की बात हो गई, एक करेक्शन कराया था वहां, परपट लिखा हुआ था तो वो हटा दिया होगा आप लोगों ने, देख लो यहाँ सही लिखा हुआ है। मधु स्पेशल ये याद रखोगे, और ये सारे द्रव्य याद होने चाहिए फल आदि क्वाथ के आपको। ठीक, बहुत जरूरी है। तो ये वाला जो फल आदि क्वाथ है, ये प्रमेह में यूज होता है। एक फल आदि क्वाथ शारंगधर ने भी दिया है, जो इस्तेमाल होता है पांडु कामला के अंदर, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देख लेना वो किसके अनुसार पूछ रहा है। अगर पूछे चरक का फल त्रिकादिक्वाथ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आंसर प्रमेय लगाओगे। अगर पूछ ले शारंगधर का फल त्रिकादिक्वाथ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आंसर लगाओगे पांडु कामला। उसके द्रव्य भी याद रखने हैं अगेन। ठीक है, द्रव्य अलग है उनके, क्या क्या है, गुडुचि, वासा, निम्ब, चिरायता, कुटकी और त्रिफला, ये उनके द्रव्य है। नीचे ट्रिक लिखी है कि गुड्डू ने बस्ते से नीम चुराकर कूटा, ऐसा लिखा हुआ है, गुड्डू ने बस्ते से नीम चुराकर कूटा। तो मतलब क्या है, फल त्रिकादि को आते त्रिफला तो होने ही वाला है, उसको तो रटना ही नहीं। ठीक है, बाकी गुड्डू ने बस्ते से, गुड्डू यानी गुडुचि, बस्ता यानी वासा के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, बस्ते से नीम चुराकर, तो नीम चुराकर यानी चिरायता, कूटा मतलब कुटकी। तो ये बाकी द्रव्य है, तो याद कर लो, ये शारंगधर का हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, लोधरासव या मध्वासव। बात हुई थी कि अकेला क्वाथ, सॉरी, अकेला आसव जहां द्रव्यों का हाँ। क्वाथ किया, हाँ बेटा, जहां द्रव्यों का क्वाथ करते हैं, तो वो ये वाला है। दोनों नाम लिखे हैं, देख लो। पूछ रहे थे कल आप लोग, किसी को मध्वासव भी बोलते हैं क्या, लोधरासव भी बोलते हैं क्या, तो एक ही है दोनों चीजें, लोधरासव या मध्वासव। जो चरक ने नाम इस्तेमाल किया वो मध्वासव इस्तेमाल किया है। पहला द्रव्य लोध है, उसके नाम पे लोधरासव भी कहते हैं। ठीक, प्लस मध्वासव आपको कुष्ठ में भी दिखाई देगा। ठीक है, कुष्ठ में भी दिखाई देगा। चलो एक सवाल का जवाब यही दो, रोहित, पिंडासव कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और कोई, ग्रहणी में। ग्रहणी में। ठीक है, पढ़ा है मैंने पीछे आपको, ग्रहणी में इस्तेमाल करते हैं, वो भी याद रखोगे। खैर, वापस आ जाओगे, लोधरासव या मध्वासव, तो कह रहे हैं कुष्ठ में भी इस्तेमाल होता है, प्लस द्रव्यों का क्वाथ किया जाता है, यहाँ ये जरूरी बात है। सामान्यतः आसव में द्रव्यों का क्वाथ नहीं किया जाता, अरिष्ट में किया जाता है। अरिष्ट में क्योंकि क्वाथ करते हैं, अग्नि संयोग होता है, तो अरिष्ट श्रेष्ठ कहे जाते हैं जनरली। ठीक है, आगे चलिए। तो लिखा हुआ है कि अग्नि संयोग है तो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं अरिष्ट जो होते हैं। प्रमेय में संशमन चिकित्सा करनी चाहिए, तो किन चीजों के साथ कह रहे हैं, यव का प्रयोग कराना है, यव रूक्ष द्रव्य है। प्रमेय जो है कफज व्याधि है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कह रहे हैं मंथ का इस्तेमाल कराओ क्वाथ दो पीने के लिए। ठीक, तो यमक करके इसके लिए ट्रिक लिखी हुई है, यव मंथ क्वाथ, कोई खास नहीं। आगे चलिए, मांस का प्रयोग, तो नॉर्मली तो मांस जैसे मना किए हुए हैं, आपको निदान का श्लोक याद हो चुका होगा। मनीषा, प्रमेय निदान का श्लोक सुना दोगे बेटा। आस्य सुखम स्वप्न सुखम रम्य उदक अनुपम रसापयांसी। चलो ठीक है, लग सॉरी लग सॉरी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वो हो गया, मतलब याद है ना, तो उसको ठीक से कर लेना थोड़ा सा। तो श्लोक में देखोगे तो वहां पे जो मांस रस है उनको भी मना किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बताए हुए हैं जो खा सकते हैं, तो उनके कौन से नाम है, विष्किर, प्रतुद, ये जो वैरायटी है, इनका सेवन कर सकते हैं। तो याद करने के लिए विप्र एक ट्रिक लिखी है हमने, तो विप्रो का सेवन कर लेना है। तो विप्र यानी विष्किर और प्रतुद, है ना, अजीज भाई जी प्रेम जी की कंपनी है ना विप्रो, उसके नाम पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आहार, और क्या ले सकते हैं, तो वही है पीछे ट्रिक जो देखी थी, आदि सर दांतों से काट दे, अच्छी सरसा, पिंगुदी, दंती, मुदक, यूष, तिक्त शाक, यव, मधु,
स्पेशली देख लेना, बार बार बता रहा हूँ कि जितने भी योग आएंगे प्रमेय के इस चैप्टर के अंदर, सबका अनुपान मधु है। तो मधु हमारे यहाँ बताया हुआ है आयुर्वेद में, ले सकते हैं। इनमें भी देख लो, शूद्र जाति का मधु। मधु की कई वैरायटी हैं, जिन लोगों ने सूत्र स्थान पढ़ा है वो जानते होंगे, नहीं पढ़ा आगे जान जाओगे, फिलहाल देख लो। तो शूद्र जाति का मधु जो है वो प्रमेय में विशेष रूप से लाभकारी है, ऐसा भाव प्रकाश कहता है। शूद्र जाति का मधु सर प्रमेय पर में, में दूध दूध नहीं देना चाहिए क्या? हाँ, कौन आयुर्वेद के हिसाब से नहीं देना चाहिए, अच्छा। ठीक है। तो वही निदान का श्लोक जो मैंने अभी पूछा ना, उस श्लोक मॉडर्न में में? देखो, ऐसा कुछ नहीं कि मॉडर्न में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर वही बात आ जाती है। हम आयुर्वेद की ही बात करेंगे, आपसे एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे आयुर्वेद के ही पूछे जाएंगे। बाकी तो चिकित्सक का विवेक है, हमें क्या लगता है कि हाँ किसी को जरूरत है या नहीं है। यहाँ भी क्लियर कट देखोगे, मना नहीं है। दो प्रमेय ही बताए हैं कि स्थूल एक क्रश, तो अगर क्रश वाला है तो दे सकते हो, ब्रंगल चिकित्सा बताई गई है वहां पे, बात समझ रहे हो। तो वो तो हमें डिसाइड करना है। लेकिन अगर हाँ सीधे कोई इस तरह पूछना चाहे कि प्रमेय के अंदर दुख देना या नहीं देना, तो आपको मना करना है। और कैसे मना करना है, शास्त्र सहित स्तर का, कि आपके शास्त्र में क्या लिखा हुआ है उसके साथ अपना तर्क देना है। क्लियर। तो हमारे शास्त्र में लिखा है नहीं देना चाहिए। चलें आगे, चलें बेटा आगे। जी जी। ठीक है, तो मॉडर्न की बात नहीं करेंगे, वो लोग तो दे भी सकते थे, वो नहीं भी, मैंने बता दिया आपको। आगे देखो, तो शूद्र जाति का मधु प्रमेय में विशेष रूप से लाभकारी है, ऐसा भाव प्रकाश ने कहा। सुश्रुत और भाव प्रकाश दोनों ने छात्र और दाल जाति का मधु भी प्रमेय में लाभकारी बताया। विशेष रूप से शूद्र जाति का कहा बेस्ट होता है, इसके अलावा छात्र और दाल, ये दो वैरायटी और है, तो कह रहे हैं ये भी प्रमेय में लाभकारी होते हैं, है ना। तो ऐसा कर लो कि छात्र दाल खाएगा तो प्रमेय नहीं होगा, तो ऐसे याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, इस चैप्टर के अंदर कफ पित्त, इन दोनों टाइप के जो प्रमेय होते हैं उनको नष्ट करने के लिए 10-10 योग बताए गए हैं, जिनको सेवन करने के लिए बताया मधु के साथ। आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 27, 28, 29 में कफज प्रमेय नाशक 10 योग हैं। फिर 30, 31, 32 के अंदर पैत्तिक प्रमेय नाशक 10 योग हैं। तो सिर्फ नंबर याद कर लोगे, यहाँ पे कफज और पित्तज प्रमेय नाशक 10-10 योग बताए गए हैं। प्रमेय में जल कैसा लेना है, साधारण जल नहीं बता रहे, क्या कह रहे हैं, मधुदक का प्रयोग करना है, सारोदक, त्रिफला, कुशोदक, सीधु और माधविक। तो ये कुछ जल बनाए गए हैं द्रव्यों से सिद्ध करके कि इनका प्रयोग करो। तो इसके लिए भी ट्रिक लिखी है कि मधु ने सारे फल कुश को दिए साधु को देने के लिए। ठीक है, मधु ने फल दिए होंगे कुश को, जैसे दान वगैरह लोग करते हैं कि भाई लो साधु है उसको दे आओ। तो मधु ने मतलब माधविक या मधुदक जो कहना चाहो, सारे फल सारोदक, फल यानी त्रिफला, कुश को दिए तो कुशोदक, साधु को देने के लिए तो सीधु। तो ये सारे नाम निकल आते हैं, ठीक है ना, देख लेना एक बार। तो ये उदक पान कराना है। यव और सत्तु सेवन से, कह रहे हैं यव का प्रयोग करने से और सत्तु जो बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है, उसके सेवन से शूद्र नहीं होता। शूद्र यानी सफेद कुश जिसको आप बोलते हो वो, कफज मूत्र क्रश नहीं होता, कुष्ठ नहीं होता और प्रमेह नहीं होते। तो ये डिजीज थोड़ा सा एक बार देख लेना। इनमें मेनली कफज वाले रोग हैं, जैसे कफज मूत्रकृच है। कुष्ठ में भी कहीं ना कहीं कफ का रोल काफी मानते हैं हम लोग, रक्त के साथ। और प्रमेह तो है ही पूरा कफज। तो ये वाले रोग, इसके अलावा शूद्र लिखा हुआ है तो वो स्किन डिसऑर्डर में आता है। तो ये सारे नहीं होते। और लिखा है कि इसी तरह अगर मुदक या आंवले का सेवन भी किया जाए लगातार, तो इसके सेवन से भी ये रोग नहीं होते। मूंग की दाल जो होती है वो, और आंवला श्रेष्ठ कही गई है मूंग की दाल। अगरे पढ़ोगे चरक सूत्र 25 में, तो वहां याद किया करे जाएंगी ये चीजें। अच्छा, निकृष्ट कौन सी कही गई है दालों में, अगर हम बात करें, माश। माश, ठीक है ना। ठीक बेटा, अब देखो अगेन, जैसे आप लोग सवाल करते हो, तो ये इसलिए मैंने कहा कि अब माश है, माश यानी उड़द होता है। तो मतलब अगर किसी को बोलोगे कि खराब है सबसे, तो खराब नहीं है, मतलब कितनी न्यूट्रिशियस होती है ना। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा लॉजिक दूसरा है, कई बार चीजों को कुछ कहने का पर्पज होता है। तो माश जो है वो डाइजेस्ट होने में हैवी है, वो गुरु। होती है उसमें। हाँ बेटा, गुरु होती है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह दिया, ऐसा नहीं कि सबके लिए बेकार है, किसी के लिए हम बताएंगे स्पेशली कि तुम खाओ भाई, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ अच्छा खराब नहीं है, कंडीशन के हिसाब से होता है। तो उस डिस्कशन में नहीं फंसेंगे, इसलिए आगे चले। कह रहे हैं कफज और पित्तज प्रमेह में अब तर्पण कराना चाहिए, क्यों, क्योंकि कंडीशंस के अंदर क्लेद बढ़ा होगा शरीर के अंदर। क्लेद से आप समझ सकते हो जो भी वाटर कंटेंट है बॉडी के अंदर, वो समझ सकते हो क्लेद होता है। तो क्लेद बढ़ा होता है, मेद अधिक होता है बॉडी के अंदर, तो इनमें अब तर्पण चिकित्सा करानी चाहिए। दोनों ही क्लेद और मेद के अगेंस्ट काम करती हैं चिकित्साएं।
नेक्स्ट देखोगे प्रमेय में निदान परिवर्जन, इसका बहुत बहुत ज्यादा रोल है। स्पेशली आपसे पूछा जाएगा कि किस व्याधि में ऐसी बात आई है, हेतु और आसेवा। इसका मतलब क्या है? हेतु यानी निदान, निदान के पर्याय होते हैं। जिन लोगों ने निदान स्थान पढ़ा है, चलो बता दोगे मुझे क्या क्या पर्याय पढ़े हैं निदान के? व्याधिर आतंक। नहीं शिवांगी, गलत है ये। और कोई? हेतु निमित्त आयतन। हाँ बेटा, हेतु निमित्त आयतन, वो सब जो हेतु पढ़े हैं निमित्त आपने। आयतन प्रता क्लियर है? तत्वोत्थान, हाँ। हाँ बेटा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो हेतु के सब वो पर्याय हैं। हेतु मतलब जिससे व्याधि होती है, तो यहाँ वही कह रहे हैं कि हेतु की सेवा नहीं करनी, यानी हेतु को अपने से दूर रखना है। तो ये ही चिकित्सा है। इवन जब आप सुश्रुत उत्तर तंत्र पढ़ोगे, तो पहला ही चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आप एक श्लोक देखते हो कि चिकित्सा क्या होती है। संक्षेप में वहां चिकित्सा का सार लिखा हुआ है एक श्लोक के अंदर, संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, क्लियर लिखा है सुश्रुत में कि संक्षेप में चिकित्सा क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो कि भाई निदान को परिवर्जित कर दो। है ना? कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं बार बार जल जाता हूँ जब काम करता हूँ रोटी बनाने का, तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? क्या दो भाई, मत बनाओ। क्लियर है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बन जाओ, रोटी बनाने के लिए कोई काम वाली रख लेना या कोई और रख लेना, तुम पढ़ाई कर लो। नहीं समझ में आएगा तो फिर रोटी बनाओ, फिर हाथ जलाओ। क्लियर? तो वही करना है, निदान परिवर्जन करना है, उसको दूर कर देना उन चीजों को अपने से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हेतु आसेवा स्पेशली याद रखोगे, तो हेतु को दूर कर देना यही चिकित्सा है। हेतु का सेवन ना करना ही चिकित्सा है। नेक्स्ट चलिए, प्रमेह और रक्त पित्त में भेद, ये क्यों बताया? देखो कि कभी कभी क्या होता है कि रक्त पित्त जो है वो प्रमेह के जैसा लगता है, तो कह रहे हैं उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो वो ये श्लोक है, देख लेना। कह रहे हैं हरिद्र वर्णम रुधिरम चा मूत्रम बिना प्रमेह से ही पूर्व पे। कह रहे हैं हल्दी के वर्ण का या रुधिर मिला हुआ कई बार मूत्र त्याग होता है, और प्रमेह के कोई पूर्व रूप नहीं होते हैं। मतलब पेशेंट बिल्कुल ठीक था, वो कह रहा है कि मुझे तो कोई समस्या ही नहीं है आज तक, मैं कभी जांचें कराता हूँ, रैंडम का आरबीएस कराता रहता हूँ तो नॉर्मल आता है। लेकिन क्या हुआ कि आज उसको समस्या हुई थोड़ी अचानक से। ठीक। तो कह रहे हैं ऐसी कंडीशन में ना वदेत प्रमेह, हम उसको ये मत कहो कि प्रमेह है, तो ये रक्त पित्त का प्रकोप हो सकता है। हो सकता है कि रक्त पित्त हुआ हो उसको, इसलिए ऐसा हुआ, और हरिद्र वर्ण का मूत्र त्याग हो रहा हो। क्योंकि आप प्रमेह का एक टाइप देखोगे तो उसमें हरिद्र वर्ण का मूत्र त्याग होता है। क्लियर? और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग भी होता है, वो भी देखेंगे हम जब टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट लिखा है प्रमेह कुलज विकार होता है। कुलज विकार मतलब बेटा कि जो फैमिलीज के अंदर रन करती है कंडीशन, हमने शुरुआत में भी देखा था। अंशुल, आचार्य डल्हण के अनुसार, आचार्य डल्हण के अनुसार आदि बल प्रवृत्त रोगों में कौन कौन से रोग हैं? अर्श और क्षय और अर्श। लक्ष्मी बता रही है। क्षय और प्रमेय। और कौन बता रहा है, बताओ। अर्श क्षय में। ठीक है, चार रोग हैं बेटा। आप जो बोल रहे हो सुश्रुत के बोलना चाह रहे हो, उन्होंने कहा है कुष्ठ अर्श प्रभृत्या, मैंने डल्हण के पूछे हैं, डल्हण ने दो रोग और बढ़ा दिए, कुष्ठ अर्श के अलावा प्रमेय। राज्यक्षमा और प्रमेय। हाँ बेटा, ठीक है ना? तो याद रखोगे। तो वही चीज है कि हाँ, जो चीजें फैमिलीज में रन करती हैं, कि पेरेंट्स को था तो हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते ही हैं, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स की, कि किसी को है तो नहीं। तो प्रमेह कुलज विकार है। और लिखना है यहाँ पर जात प्रमेही मधुमेहिनो व ना साध्य उक्ता साही बीज दोषा, ये पूरा श्लोक है, ये भी बता देता हूँ आपको कहाँ पे है। ये है बेटा आपकी बुक्स में, श्लोक नंबर 57 सर। 57 नंबर श्लोक है बेटा, 57 नंबर श्लोक है। तो चाहो तो आप ये भी याद कर सकते हो। अगेन मैं इसका भी फोटो ले लेता हूँ, शेयर कर दूंगा अभी आपको ये भी मैं। ठीक है, ठीक है। तो श्लोक क्या है कि जो जात प्रमेही होता है और जो मधुमेही होता है, वो ठीक नहीं होते हैं। क्योंकि ये दोनों रोग क्यों होते हैं? तो कह रहे हैं बीज दोष के कारण। बीज दोष का मतलब है कि शुक्र या आर्तव में दुष्टि है, तो इसको हम मान लेते हैं जेनेटिक कंडीशन। हमारे यहाँ जहां भी बीज वर्ड आता है तो उसको हम जेनेटिक्स के साथ रिलेट करते हैं। क्लियर? तो याद रखोगे, जात प्रमेही यानी जिसको जन्म से ही है प्रमेह, और दूसरा मधुमेही। तो मधुमेह जो हमने देखा वातिक विकार होता है, प्रमेह का कॉम्प्लिकेशन है, मतलब लास्ट कंडीशन है। तो कह रहे हैं दोनों रोग ठीक नहीं होते क्योंकि ये बीज दोष की वजह से होते हैं, तो याद रखोगे। प्रमेह पिड़काव की चिकित्सा। प्रमेह पिड़का क्या है? प्रमेह पिड़का है जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होता है ना, बहुत ज्यादा लेवल बढ़े हो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो पीपीबीएस करा रहे हो,
तो आपको अक्सर 200 से ज्यादा वैल्यू मिलती है, कभी मिलता है 400, 450, ऐसे वाले पेशेंट, बल्कि और ज्यादा कह लो, है ना। और लंबे समय तक वो लेवल मेंटेन है। तो ऐसे रोगियों के अंदर ये प्रमेह पिड़काएं बन जाती हैं। ठीक है, तो स्किन के ऊपर मतलब कह लो मैनिफेस्टेशन दिखाई देने लगता है, तो उनको बोलते हैं प्रमेह पिड़काएं। इसके ऊपर एक सवाल आता है कि प्रमेह पिड़का शरीर के किस भाग में होती है जनरली। तो अधाकाय में होती है। तो इसका स्थान लिख सकते हो, अधाकाय, यानी शरीर के निचले हिस्से में जनरली होती हैं, अधाकाय में। ठीक है, भूल जाओ तो ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भाई देखो हैवीनेस होगी, कफ की वजह से हो रही है ना बीमारी, और कफ तो भारी होता है, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये पिड़काएं शरीर के निचले हिस्से में होती हैं। तो प्रमेह पिड़का की चिकित्सा अगेन यही वाली है कि वहां भी संशोधन कराओगे, वहां अगर आपने कुछ ऐसा शल्य चिकित्सा की है तो वहां रोपण कराओगे, है ना। शस्त्र चिकित्सा तो रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, चरक सुश्रुत वाग्भट के अनुसार प्रमेयों के भेदों में भिन्नता। तो क्या डिफरेंस है। तो आपको मैंने पढ़ा है कि प्रमेय 20 प्रकार के होते हैं। 10 कफज, 6 पित्तज और 4 वातज। तो कफज वाले जो 10 हैं, वो कह रहे हैं बाकी सब तो एक से हैं, डिफरेंस कहाँ कहाँ है तो वो हमें देखना है, पहले देख लोगे। तो एक लिखा है यहाँ पे चरक में सांद्र प्रसाद में, यहां देख पा रहे हो सुरा में है। यहाँ लिखा है शुक्ल में है, यहाँ देख पा रहे हो पिष्ट में है। ठीक है, यहाँ लिखा है लाला में है, और यहाँ लिखा है लवण में है। और एक फेन में भी था ना डिफरेंस, शीत में की जगह फेन में है। ठीक हाँ बेटा ठीक वो भी, में। हाँ वो भी लिख लो, एक और ऐड कर लो इसके अंदर, लिख लो शीत में है, नाम लिख लोगे शीत में है, इसकी जगह लिख लोगे फेन में है। ठीक है, आगे हमने कहीं इमेज ले भी रखी है, वो आपको मिल जाएंगे, तो वो भी हमने ले रखी है, निदान स्थान में है। तो डिफरेंस क्या है कि चरक का सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है और लाला में है, वो सुश्रुत में नहीं है। उनमें 3 अलग नाम आए हैं, सुरा में है, पिष्ट में है और लवण में है। इसके अलावा शीत में है, जो इसकी जगह फेन में लिखा हुआ है। ठीक, तो हम कैसे याद रखते हैं। एक ट्रिक देखो नीचे लिखी हुई है कि सांद्र ने सुरा पीकर शुक्ला को पीटा। अच्छा, ऐसे लिखा है सांद्र ने सुरा पीकर शुक्ला को पीटा। तो सांद्र यानी सांद्र प्रसाद में है, सुरा पीकर यानी सुरा में की बात करें, किसकी जगह सुरा में है। तो सांद्र ने सुरा पीकर शुक्ला को पीटा, तो शुक्ल में की जगह पीटा यानी पिष्ट में है। ठीक है, लाला में के जैसे ही नाम है लवण में, तो लाला की जगह लवण में है, और शीत की जगह फेन में है। ठीक है, तो इसके लिए वो ट्रिक याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कि लाला को लव में शीत फेन लगा दिया, मतलब लल्ला होगा कोई बच्चा किसी का, कि लल्ला को लव में प्यार में मतलब लवण में क्या किया, शीत ठंडा ठंडा फेन झाग लगाया, उस तरह करके। वो एड्स आते हैं ना जॉनसन बेबी सो भी इस तरह के, तो उस तरह करके रिलेट कर सकते हो, मगर याद करना है कुल मिला के। ठीक है, तो सांद्र प्रसाद में की जगह सुरा में है, शुक्ल में की जगह पिष्ट में है, लाला में की जगह लवण में है, और शीत में की जगह फेन में है। वाग्भट देख रहे हो, तो वाग्भट ने भी यही डिफरेंस किया, देखो यहाँ सुरा में है, यहाँ पिष्ट में है, और यहाँ लाला में है। ठीक है, और ये वाला जो है शीत में की जगह फेन में है, ये वाला नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ये वाला डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ सुश्रुत और चरक का ही है, शीत की जगह फेन में है, ये वहां नहीं है वाग्भट के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ पित्तज में। पित्तज में क्या डिफरेंस है कि काल में ही की जगह अम्ल में ही शब्द दिया, काल में ही की जगह अम्ल में है। तो हम याद रखते हैं कि काले आंवले, ऐसा करके काले आंवले, तो काल में ही की जगह अम्ल में है सुश्रुत में। ठीक है, वाग्भट का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक मिनट बेटा। और नेक्स्ट देख रहे हो वातज में। तो वातज में मधुमेह या ओजोमेह की जगह यहाँ शोध्र में लिखा हुआ है। वातज के अंदर मधुमेह या ओजोमेह की जगह शोध्र में लिखा हुआ है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, डिफरेंस जो है अच्छे से याद कर लेना, जरूरी है डिफरेंस। एक और है हाँ बेटा। सर, एक और है मज्जा में की जगह सर्पी में बताया है इसमें। हाँ करेक्ट कह रहे हो, मज्जा में की जगह सर्पी में है, वो भी लिख लो, सही कह रहे हैं। एक मज्जा में है यहाँ पे, ये निदान में बेटा आपका पूरा टेबल है वहां बनी हुई, तो यहाँ तो ये लिख दिए हैं निकाल के कुछ। तो मज्जा में की जगह सर्पी में है, करेक्ट है, तो ये भी डिफरेंस है, मज्जा की जगह सर्पी में है। अगेन वाग्भट में नहीं है डिफरेंस, ये है ना, वाग्भट में सेम ही है। तो मज्जा की जगह सर्पी में है।
और मधुमेह की जगह शोत्र में है। ठीक, फिर नीचे लिखा है वातिक में 4 प्रकार के होते हैं, तो नाम याद कर लेना, मधुमेह, वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह। ट्रिक लिखी है, मधु बस मजे में हंसती है, मतलब मधु वैसे नहीं हंसती है, बस जब खुश होगा तभी हंसती है। तो मधु बस यानी मधुमेह, बस यानी वसा में, मजे में हंसती है तो मज्जा में और हस्ती में। ये 4 प्रकार हैं वातिक प्रमेह के, तो याद रख लोगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ेंगे तो हम बाकी भी, तो निदान स्थान में आप लोगों ने देखे होंगे, मैं अभी यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा, बार बार कह रहा हूँ, निदान में भी हमारा पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है प्रमेय का, तो वहाँ देखते हैं इसके भेद हैं या टाइप हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ नहीं पढ़ते इसको हम डिटेल में। और यहाँ देख पा रहे हो त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेय भवंती, कि तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो 20 प्रकार के प्रमेय पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं किसी एक दोष की वजह से हो जाए, तीनों सभी प्रमेय के अंदर तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट है। इसको याद रखोगे। एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, ये बनी है टेबल, देख लो, यहाँ सब लिखा हुआ है, अच्छी बात है, यहाँ पे ही है टेबल आगे, इसमें आप देख सकते हो डिफरेंस जो बताया आपको सारे भी। ठीक है, सब लिखे हैं इसके अंदर, देखो मज्जा की जगह सर्पी में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारा कुछ है यहाँ। एक ब्रेक लेंगे, 10 मिनट, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तब तक इसको रिवाइज करो। ब्रेक से आने के तुरंत बाद पहले रसशास्त्र के क्वेश्चन करूंगा, और हो सकता है कि थर्ड सेशन में पढ़ाऊं, तो थर्ड सेशन में भागा नहीं करोगे, अब रुका करो थोड़ा सा। ठीक है, चलो ब्रेक लेते 10 मिनट, वापस आते हैं। थैंक यू।